ट्रिगोनोमेट्री। शुरू से ट्रिगोनोमेट्री बता देते हैं। ट्रिगोनोमेट्री जो है 10 क्लास में केवल राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ना है। राइट एंगल ट्रायंगल की क्या विशेषता है मालूम है? राइट एंगल ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी है? एक एंगल जिसमें 90 डिग्री है। समझ आ रहा है सोनम? ये 90 डिग्री है, एंगल बी है ना, इसके सामने का साइड एच कहलाता है और ये पी और ये बी। पी और बी इसमें एंगल के हिसाब से चेंज होता रहता है, एंगल के अनुसार चेंज होता है। कैसे देखिए हम दिखाते हैं। अगर ये एंगल के लिए हम सवाल बनाएंगे तो फॉर एंगल सी पी जो है इसके सामने वाला साइड पी बराबर ए बी होगा, एच तो ए सी ही रहेगा और बी जो है जो बच गया ए बी पी हो गया, ए सी एच हो गया, तो बचा क्या बी सी। तो एच बराबर क्या हो गया बी सी। और अगर एंगल ए के लिए हम काम करेंगे और एंगल ए, तो ऐसी स्थिति में इसके सामने वाला पी हो जाएगा, यानी पी जो है ये बी सी हो जाएगा और बी जो है ये तो ए बी हो जाएगा और एच चेंज नहीं होता है, एच ए सी ही रहेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग 3 फार्मूला पढ़ते हैं। पहला एच बराबर पाइथागोरस फार्मूला कहते हैं इसको, आपको सिमिलरिटी में बताए भी हम नहीं। एच बराबर रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट और पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला आपको अक्सर काम आएगा। अब आइए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, इसको पढ़ना है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इस रेशियो का नाम है SINE, साइन। हिंदी होती है जया। क्या होता है सर? जया, जया आधा जो यो में आकर कोसाइन, को साइन को जया। टेंजेंट स्पर्श जया, टेंजेंट स्पर्श जया और कोटेंजेंट टेंजेंट, इसको को स्पर्श जया। और सेकंड को छेदक जया कहते हैं। और फिर अगला को सेकंड होता है, इसको को छेदक जया कहते हैं। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं SIN साइन, COS कॉस, TAN टेन, टेंजेंट का 10 और कोटेंजेंट का सिर्फ COT कॉट, सेकंड का सिर्फ SEC सेक और इसका कोसेक। ये आपको एक क्रम से याद रखना है। ठीक, साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक। दरअसल ये एक दूसरे का उल्टा है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, पहला का आखिरी वाला। दूसरा का साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और 10 का उल्टा होता है कॉट। अब इस रेशियो है तो इसमें 2 साइड का रेशियो होगा, ये सब राइट एंगल ट्रायंगल के।
तो अगर साइन एक एंगल को थीटा लिखें तो साइन थीटा बराबर कोसेक पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और टेन थीटा बराबर पी बाई बी। बाकी तीन चूँकि इसी का उल्टा है तो फिर कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी हो जाएगा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, ये बराबर एच बाई बी हो जाएगा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, ये बराबर बी बाई पी। सो इस तरह से ये आपको याद रखना होगा तब काम चलेगा। भूल जाइए तो उसके लिए हम पहले भी कई बार बताए हैं। यहाँ साइन लिखिए, यहाँ कॉस लिखिए, यहाँ टेन लिखिए, यहाँ पंडित बद्री ना प्रसाद प्रसाद। हाँ पंडित, ये तो बनने से पंडित भोला प्रसाद लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते। पंडित भोला हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ये अपने आप हो जाएगा साइन बराबर पी बाई एच, कॉस बराबर बी बाई एच, टेन बराबर पी बाई बी। और बाकी तीन तो इसका उल्टा है तो कोसेक बराबर एच बाई पी होगा ना। इसी तरह से सेक बराबर एच बाई बी और कॉट बराबर बी बाई। ठीक है, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। बद्री प्रसाद, भोला प्रसाद, जो लिखना लिखिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये हुआ ये तीन। चूँकि हम बताए कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, मैथ में उल्टा को रेसिप्रोकल कहें। किसी भी संख्या को उसके रेसिप्रोकल से गुना करते हैं तो 1 होता है। मतलब अगर 5 का रेसिप्रोकल 1/5 है तो ये दोनों गुना करिए, 5 गुना 1/5 तो क्या होगा, गुना करके 1। ठीक उसी तरह से साइन का उल्टा अगर कोसेक है तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। और ठीक कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा 1। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1। तो इसमें अगर साइन थीटा इधर रखें तो ये बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा, और अगर कोसेक थीटा इधर रखें तो 1 बाई साइन थीटा। ठीक इसी तरह से कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। इसी तरह से यहाँ पर टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। सो इस तरह से इस 3 1 से 3 दिया 9 फार्मूला होता है। 3 गो 1 और होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर। हालांकि ये आइडेंटिटी में आगे चल के हट जाता है क्योंकि ये थीटा के सभी मान के लिए ट्रू नहीं होता। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस 3 से भी 9 बनेगा। देखिए यहाँ पर अगर आप साइन स्क्वायर थीटा रख लीजिए, ये उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस स्क्वायर को ही रख लीजिए तो इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ई 1 इधर ले आइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ई 1 इधर लाइए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। सो ये 9 फार्मूला और हो गया। इसके अलावे एक फार्मूला और याद रखना है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, या फिर टेन का उल्टा कॉट तो इधर भी उलट जाएगा,
कॉस थीटा बराबर साइन साइन थीटा। सो ये 4। इस प्रकार से फार्मूला इतना ही है। कुछ कम्प्लीमेंट्री एंगल का फार्मूला भी पढ़ना है, हालांकि सिलेबस कम ज़्यादा होगा तो कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है ये शायद नहीं आएगा। कम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा हो तो ये बराबर हो जाता है साइन थीटा। फिर अगर टेन 90 माइनस थीटा है तो ये बराबर होता है कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा है ये बराबर हो जाता है टेन थीटा। ठीक इसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा हो ये हो जाता है कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा हो तो ये बराबर सेक थीटा। मतलब ये दो दो करके, एक का दूसरा, साइन का कॉस और कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल का अलग फार्मूला है। इसके अलावा वैल्यू है, हालांकि वैल्यू उंगली पर भी निकलता है। साइन कॉस टेन, इधर 0 डिग्री, इधर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, इसका वैल्यू 1/2, इसका 1/√2, इसका √3/2 और इसका 1। कॉस में इसी को उलट के लिख देते हैं, 1/2, 1/√2, फिर गलती हो गया, ये √3/2, ये 1/2 इधर से लिखते हैं, ये 1 यहाँ, √3/2 यहाँ, 1/√2, 1/2 और 0। और 10 के लिए इसको भाग देते हैं, 0/1 तो 0, ये बटे ये 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। फिर ये बराबर है तो भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, ये भागा दीजिएगा 2 कट जाएगा, √3/1 बचेगा और ये भागा दीजिएगा तो ये इन्फिनिटी आएगा। इसको नॉट डिफाइन भी कहते हैं। सर इसको अगर ये दोनों सेम होते हैं, यहाँ पे डिवाइड भी। हाँ, 10 में दोनों का डिवाइड रहता है। साइन बटे कॉस यहाँ दिखाए ना, टेन थीटा बराबर दिखाए हम आपको उधर लिख के, साइन थीटा बटे, तो आपको टेन 0 डिग्री निकालना है तो साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1, क्या हो गया। ऐसे ही टेन 30 का वैल्यू निकालना है तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 और इसका √3/, ये 2 कट गया, क्या बचा 1/√3। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू निकालते हैं। अगर आप साइन का वैल्यू भूल जाइए, इसको लिखिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 और सब में रूट कर दीजिए। ठीक है, ये 0/4 का तो 0 हो गया, 1/4, 1 का रूट 1 और 2 हो गया, 2/4 में कट जाएगा 1/2, तो √1 का 1 हो गया और √2 का रूट नहीं निकलेगा। इसमें √3 और 4 का रूट 2 और 4 कट के 1 हो गया, 1 का रूट 1। तो इस तरह से भी इसको याद रखना। ट्रिगोनोमेट्री में फार्मूला आपको इतना ही